linear inequalities. In one variable as well as in two variables. ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे वैसे तो आई एम टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ टू डील विद द लीनियर इनइक्वालिटीज. जैसे थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स लिए. फर्स्ट, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 3x plus 8 is more than 2 when x belongs to integers. ये हमें सॉल्व करना है. when x belongs to integers. पिछली बार मैंने बहुत स्ट्रेस देके तुम लोगों को समझाया था, नंबर्स का मतलब ओनली इंटीजर्स नहीं होता है. अभी एकदम से दिमाग से निकाल दो. ओनली इंटीजर्स नहीं होता है, इंटीजर्स के अलावा बहुत सारे नंबर्स होते हैं. इनफैक्ट इंटीजर्स से ज्यादा कहीं बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं. ओके, अप टू 10th स्टैंडर्ड वी डू अप टू रियल नंबर्स, जो तुम लोग केवल इंटीजर्स तक ही रुक जाते हो. दैट इज रॉन्ग. एंड 11th में तो आके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे. ओके, तो ध्यान रखना इन चीजों का. नाउ सपोज मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. पिछली बार मैंने एक रूल समझाया था कि इफ a इज ग्रेटर देन b, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स विल नॉट अफेक्ट द इनइक्वालिटी. ठीक है, एडिंग द सेम नंबर या सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर एक ही बात है. सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, उसका नेगेटिव नंबर ऐड करना. ठीक है, तो वन एंड द सेम थिंग. सो मैंने क्या किया, दोनों साइड में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3x इज मोर देन 2 माइनस 8 यानी -6 बच जाएगा. ये वाला रूल अप्लाई किया है. ठीक है, नाउ दिस रूल इज सिमिलर टू द रूल विच वी यूज फॉर इक्वेशंस ऑल्सो. लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि इनइक्वालिटीज को समझने के लिए इक्वेशंस के रूल्स भूल जाओ. ठीक है, क्योंकि जो इक्वेशन के रूल्स हैं वो ऑब्स्टेकल बन जाते हैं, इनइक्वालिटीज को समझने नहीं देते हैं. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे रूल्स ही अप्लाई नहीं होंगे, कुछ रूल्स सिमिलर भी हो सकते हैं. बट अगर एक भी रूल किसी टॉपिक में डिफरेंट हुआ तो दैट मीन्स दैट टॉपिक इज डिफरेंट. उसको मिक्स नहीं करना है आपस में. ओके, तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. अब इक्वेशन में भी हम ऐसे ट्रांसफर करते हैं, वो चीज हम इनइक्वालिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं. ये रूल यहां पर दोनों जगह वैलिड हो जाएगा. जैसे 8 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, या वो वाला रूल, वन एंड द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे अब 3 को नीचे लेके जा रहे हैं, तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए. अगर पॉजिटिव है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. करेक्ट. नाउ 3 इज अ पॉजिटिव नंबर हियर, तो दोनों साइड में अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो x इज ग्रेटर देन -2 आ गया. ठीक है, अब अगर हमें आंसर केवल इंटीजर्स में निकालना है, इफ x इज एन इंटीजर, इफ x बिलोंग्स टू i, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3. -3 लिखूं या -4 लिखूं, या -1 लिखूं? इंटीजर्स की बात चल रही है अभी. सर -1. हाँ, -1 से स्टार्ट करेंगे. -1 क्योंकि इक्वल टू -2 नहीं है, यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली मोर देन -2 होना चाहिए. तो -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें आंसर क्या लिखना है, देन x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन पे अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हो, ऐसे नंबर लाइन लिया मैंने, -2 को इंक्लूड नहीं करना है. दैट मीन्स ऑल नंबर्स मोर देन -2, ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स, एवरीथिंग. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल -2 से इंफिनिटी. दैट इज हाउ वी राइट द आंसर. Second example, say solve this inequality, half into 3x divided by 5 plus 4 is greater than or equal to 1/3 into x minus 6. ये मुझे सॉल्व करना है इनइक्वालिटी. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा बहुत. पहले यहां पर एलसीएम ले लेंगे.
3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 टू जा 10 आ जाएगा इधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को अगर मैं इधर उधर ट्रांसफर करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने रूल। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60, विच फर्दर इंप्लाइज 9x को उधर ले जाओ, x is less than or equal to 120। बस यही आंसर है, x is less than or equal to 120। Another example, third example से ये सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी x by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x minus 2 divided by 3 minus 7x minus 3 divided by 5। सिंप्लीफाई करेंगे, x by 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 25x इधर से आएगा, माइनस का 21x इधर से आएगा, 4x बचेगा, माइनस 10 इधर से मिलेगा मुझे, प्लस 9 इधर से मिलेगा, -1। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है क्या? एकदम अलर्ट रहो हमेशा कैलकुलेशंस में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2, विच फर्दर इंप्लाइज 7x is greater than or equal to -2, so x is greater than or equal to -2/7। यही आंसर है। All real numbers greater than or equal to -2/7। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो all real numbers में आंसर निकालना है, because as I told you last time, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी अप्लाई नहीं होता है। तो इनइक्वालिटी का मतलब ही है कि वो रियल नंबर्स के लिए बना हुआ है। फोर्थ, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन है, पॉजिटिव है, तो 2x प्लस 2x प्लस 2 ले लिया मैंने। इवन बोला है, पॉजिटिव बोला है और इंटीजर्स बोला है और कॉन्जिक्यूटिव बोला है। तो एक इवन इंटीजर मैंने 2x लिया, तो दूसरा 2x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। अब देखो मैंने केवल 2x पे मोर देन 5 लगाया, क्योंकि अगर 2x मोर देन 5 होगा तो 2x प्लस 2 तो ऑटोमेटिकली मोर देन 5 हो ही जाएगा, इस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका सम लेस देन 23 है, दिस इज लेस देन 23। ये दो कंडीशंस हमने लगा दी। Therefore 4x is less than 21, x is less than 21 by 4, x is more than 5 by 2, this and this। अब ये बीच में इसका जरूर से ध्यान रखना है कि एंड आ रहा है या और आ रहा है। एंड और मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आगे चल के समझाऊंगा एंड और में कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। एंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 21/4 का मतलब कितना हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। ऑब्वियसली दैट इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, तो हम आंसर लिखेंगे x is more than 5/2 less than 21/4, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अच्छा यहां पर x का वैल्यू आया 5/2 से 21/4 के बीच में, लेकिन x इज एन इंटीजर, तभी तो ये इवन इंटीजर बनेगा, ये भी इवन इंटीजर बनेगा, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव।
तो x का वैल्यू 5/2 से 21/4 के बीच में है, तो x क्या हो जाएगा? बिकॉज x इज एन इंटीजर हियर। बोलो कौन सा नंबर है? 4. 4. 4। X is पक्का? पक्का? हाँ, ओनली 4। 5/2 से 21/4 के बीच में केवल 4 होता है। yes sir. अरे क्या हो रहा है यार? सर 3 4 5 सर 3 4 5 हाँ, क्या 4 के पीछे पड़ जाते हो एकदम ही? एक ही नंबर लेके बैठ गए, बताओ। अरे 2.5 से लेके 5 पॉइंट समथिंग के बीच में ये तीनों इंटीजर्स होंगे ना। सर मुझे लगा आप इवन नंबर्स पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, x इज एन इंटीजर, इवन नंबर तो 2x है ना। 2x इज इवन, लेकिन x तो कोई भी इंटीजर हो तो 2x हमेशा इवन हो जाएगा। आया समझ में? देयरफॉर आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे? जब x का वैल्यू 3 लेंगे तो 6 एंड 8 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो 8 एंड 10 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 5 लेंगे तो 10 एंड 12 हो जाएगा। ये तीनों पेयर्स हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सॉल्व ग्राफिकली 3x plus 4y, 3x plus 4y less than or equal to 12। ठीक है, इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। जन्म वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? सर वो घर पे लाइट चली गई तो मोबाइल डेटा से ले रहा हूँ सर, थोड़ी देर में करता हूँ ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है, जेन्युइन रीजन के लिए कुछ ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव यू, यू आर ए सिंसियर गाय। मुझे बच्चों से पता लग जाता है एक दो बार बात करने से कि कौन सिंसियर है, कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन बदमाशी कर रहा है ना, कौन बहाने बना रहा है। नाउ अब देखो यहां पर, अब ये समझने की जरूरत है कि इनइक्वालिटी क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले हम एक बार इक्वेशन की बात करते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया वो लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल था। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, बट 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे या वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर डूइंग दैट, लेट मी आस्क यू, x plus y is equal to say 5, what does it represent graphically? x plus y is equal to 5 ज्योमेट्रिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? इतना सोचेंगे? सर, हाँ सर की इसकी जो लाइन आएगी, इसका जो सोल्यूशन लाइन आएगी, अरे वो मैं y वही पे पूछ and रहा हूँ, x। वही पूछ रहा हूँ जनक, क्वेश्चन को समझना शुरू करो। अभी लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? x plus y is equal to 5 represents a straight line geometrically। तो आंसर क्या देना था? a straight line। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। 5,0 यहां आ जाएगा, 0,5 यहां आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 डाल दिया, y 5 आ गया, y का वैल्यू 0 डाला, x 5 आ गया। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से ड्रॉ होने वाली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तुम लोगों की आदत होगी 3 पॉइंट लेके ड्रॉ करते हो, है ना, दैट इज स्टुपिडिटी। 2 points are enough to draw a straight line। okay, again I am telling you, या 2 पॉइंट से पास होने वाली एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ करके बता दो मुझे, फिर क्यों 3 पॉइंट लेते हो? है, खराब आदतें डाल रखी हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम ओवर हियर। अब यहां जब मैं इक्वल साइन लिख रहा हूं, अच्छा अब इसका मीनिंग समझाओ मुझे, ये x और y क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है?
व्हेन यू राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x और y क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? अब नहीं पता, बस अब ये पता है कि बस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एनीवन? सर वेरिएबल। वेरिएबल, अरे वो बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरिएबल। जो भी चीज नहीं जानते हो वो सब वेरिएबल ही तो होता है, और क्या होता है? सर इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट किसका आंसर है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभिमन्यु तो 12th में बच्चे। और कोई? चलो अब 12th वालों में से बता सकते हो एक्स और वाई क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? Sir, coordinates कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? of the line of the लाइन graph. के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? अवंतिका क्या बोल रही है? Sir, जो linear Coordinates graph. of points lying on the line. हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन। एनी भी बोलना है, एवरी पॉइंट या एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। जैसे सपोज करो यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, सपोज मैंने यहां पे 4 लिया x का वैल्यू, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा 4,1। तो 4,1 4,1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है लाइन के ऊपर। अभी फिर से इंटीजर्स मत बोलना, इवन यू कैन टेक √2 अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, सपोज x का वैल्यू मैंने √2 लिया, x का वैल्यू √2 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू अगर मैं √2 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना होगा लाइन पर? ओ माय गॉड, 5 minus root 2. हाँ तो बोलो ना, इतना देर क्यों लगा रहे हो? 5 minus √2, ये भी पॉइंट है यहाँ पर, √2 यहाँ हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा √2, 5 minus √2, ये भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। x and y always represents the coordinates of any point on the line। ठीक है, अब ये मैंने अभी समझा दिया है, पर मुझे पता है कम से कम मुझे साल भर में 10 बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार भूल जाते हो कि x और y क्या होता है। बस इतनी आदत हो जाती है, x प्लस वाई 5 लाइन होती है, बस खत्म बात। अरे मीनिंग समझो कि x और y क्या चीज है। x और y, x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, जिसकी इक्वेशन हमने लिखी है। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वलिटी वाला इक्वेशन है, इक्वेशन जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। करेक्ट। अब आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर। तो फिर ये इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा जो लाइन है वो पूरे प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को, ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है लाइन। ओके, सपोज यहीं से समझा देता हूं, इसी से एग्जांपल लेता हूं, ये वाला ही, ये वाला जो लाइन है वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक उधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। तो जो इनइक्वालिटी है वो वन ऑफ द पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाफ प्लेन। इनइक्वालिटी विल रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन। जैसे इस केस में मैंने लिखा x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो ये कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन से हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? कैसे चेक करेंगे? देखो 0 0 मैंने यहां पे लिया, ये ओरिजिन है। अगर मैं इसमें 0 0 डाल के देखता हूं, 0 प्लस 0 इज 0 लेस देन 5 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इधर वाला पॉइंट। इसका मतलब इस लाइन के इस साइड वाला जो प्लेन है, हाफ प्लेन है, वो पूरा का पूरा, उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, वो सबके सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, ऑल पॉइंट्स।
और लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पॉइंट ले लिया, से दिस पॉइंट इज -2, 1, चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। -2 + 1, -1 इज लेस देन 5, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एंटायर हाफ प्लेन ये वाला इज रिप्रेजेंटेड बाय x + y लेस देन 5, बट इफ आई राइट x + y मोर देन 5, तो अब ये वाला हाफ प्लेन आ जाएगा, इधर वाला, ठीक है। कैसे पता किया, 0 0 डाल के देखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला करेगा, यानी इधर वाला सेटिस्फाई करेगा। दिस हाफ प्लेन, पूरा का पूरा ये वाला हाफ प्लेन जितना भी बचा हुआ है, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस इन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं ऐसा पॉइंट ले लेता हूं जो हमें पता है कि इस साइड में है। जैसे मैंने ले लिया 10, 20, यहां पे कहीं हो गया, 10, 20 डाल के देखो, 10 + 20 30 हो गया, मोर देन 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में? पक्का? तो इक्वलिटी जो साइन है वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वन ऑफ द हाफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। आगे क्या समझ में? पक्का? इसका मतलब एक जो लाइन है वो पूरे प्लेन को, 2 डायमेंशन की बात चल रही है, 3 डायमेंशनल में भी ऐसा होता है, बट वो फिर हम 12th में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 डायमेंशनल प्लेन में, 2 डायमेंशनल है इसलिए 2 ही वेरिएबल यूज करते हैं, x और y। 2 डायमेंशनल प्लेन को एक लाइन 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है, एंड either of the half plane is represented by the inequality or the inequation. Is that okay? Now let us come back to this problem. 3x + 4y less than or equal to 12 को मार्क करना है, ठीक है ना? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहले हम लाइन बनाएंगे, 3x + 4y = 12, ठीक है। ये लाइन मैंने बनाया, y को 0 डाला, x का वैल्यू 4 आ गया, x को 0 डाला, y का वैल्यू 3 आएगा, ये वाला। ये वाला लाइन आ गया मेरे पास में। सबसे आसान पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, जिनको आसानी से अपन बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब चेक करना है मुझे, अगर ये वाला हाफ प्लेन है तो 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस साइड वाला हाफ प्लेन हो जाएगा। बताओ, 0 + 0 लेस देन 12 है क्या? यस सर, यस, तो इस साइड वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ये इक्वलिटी भी आ रहा है, इसका मतलब लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्लेन, ये वाला। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में? सपोज यहां पर इक्वलिटी साइन नहीं होता, ये इस तरह से होता 3x + 4y लेस देन 12 ओनली, तो फिर हम इसको कैसे ड्रॉ करते? इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग समझाओ। अभी जो मैंने बताया, क्या इससे बता सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है? हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस? सर इस वाले में लाइन में जो पॉइंट्स है उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड नहीं होंगे। एब्सोल्युटली राइट हर्षिता, सही बोला एकदम। इसमें इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कर रहा है, इक्वलिटी साइन लाइन के ऊपर होल्ड करता है, ठीक है। इसलिए हम इस लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, तो लाइन को हम डॉटेड बना देंगे, विच शोज दैट द लाइन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड रीजन। Line is not included in the required region. That would be the answer. Is it okay? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से?
तो इसमें Yes, एक और sir. हाँ बस एक और एग्जांपल इसका और लूंगा, वन मोर एग्जांपल, फिर उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स हो रहे एंड देन लीनियर इनइक्वालिटीज आर फिनिश्ड. लेट मी टेक दिस वन. कौन से नंबर का एग्जांपल है? 3rd 4 5 6 6 है क्या? Yes. से Yes, sir. x is more than -3. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? x is more than -3. x का वैल्यू more than -3 है, यानी ऐसे सारे पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं जिनमें x का वैल्यू -3 से बड़ा हो जाए और -3 को इंक्लूड भी नहीं करना है. x इज इक्वल टू -3 एक स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, इसको मैंने ऑलरेडी डॉटेड बना दिया. दिस इज -3, 0 ये वाला पॉइंट. इस लाइन पर x का वैल्यू हमेशा -3 होगा. तो ये लाइन का इक्वेशन, लाइन हमेशा इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी. दिस इज x इज इक्वल टू -3 वाली लाइन हो गई. अब x का वैल्यू हमें -3 से बड़ा लेना है तो उस साइड में लेना है. ठीक है, बस यही आंसर है. ये पूरा रीजन गोइंग अप टू इंफिनिटी, यही आंसर है. ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाना है. सेवेंथ, ये तो हुआ इंडिविजुअली वन इन इक्वेशन की बात. अब सपोज करो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, जैसे मैंने ऐसा लिखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. इसका क्या मीनिंग है? व्हेन आई से सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब होता है? अब मतलब नहीं जानते हो, सॉल्व करना जानते हो. अभी मैं बोलूंगा सॉल्व करके बता दो तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन मीनिंग नहीं पता है कि हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं. कौन बताएगा? सर कि हमारा जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में आ जाए. अरे यार ये कोई मीनिंग होता So है क्या? there will be 2 lines. तो क्या करूं 2 लाइंस का? अचार डालूं 2 लाइंस का? 2 नहीं, इक्वेशन है तो सर, 2 लाइन होंगी. इंटरसेक्ट करेंगे आप फिर अच्छा, इंटरसेक्ट करेंगी. सारे. अच्छा, इंटरसेक्ट करना जरूरी है. सर इसकी नहीं सर. तो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? हाँ तो वो सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सर वो पैरेलल लाइंस सर की- होती हैं तो ये देखो कितना कंफ्यूजन चल रहा है, कितना गजब की क्लैरिटी है. बताओ कॉन्सेप्ट्स में पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेंगी, 2 लाइन होंगी. अबे कितना सिंपल सी बात है. जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं, इसका मीनिंग है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है मुझे. कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनमें ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं. अब ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन है. दोनों एक जगह पर इंटरसेक्ट कर गई तो हम बोलेंगे कॉमन सॉल्यूशन, यानी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और अगर दोनों कोइंसाइड कर गई तो इसका मतलब है सारे ही पॉइंट्स दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए उसके. दिस इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग 2 इक्वेशंस टुगेदर. अभी 2 इक्वेशन पे अगर तुमको नहीं पता है क्या करोगे? अगर मैंने 3rd इक्वेशन लिख दिया तो फिर बहुत जबरदस्त कंफ्यूज हो जाओगे. मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. नाउ अब इसको करो सॉल्व, तो फिर तो परेशानी हो जाओगे अगर मीनिंग नहीं पता है तो. 4 लिख दूंगा तो और दुखी हो जाओगे. 5 लिख दूंगा तो फिर हो सकता है कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओ. है बोले ये क्या आफत आ गई हमारे लिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं या क्या मुसीबत मोल ले ली हमने. हाँ, मीनिंग को समझा करो, केवल सॉल्व करने का मेथड मत पढ़ो कि सॉल्व करके बस मेथड सीखा, नंबर लेके आए और काम खत्म हो गया. ये कोई हमारा टारगेट नहीं है. टारगेट है मैथ्स को समझना और सीखना.
ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मीनिंग समझ गए तो चाहे से 1000 इक्वेशंस भी मैंने लिखी हो तो मीनिंग सेम है सबका। इसका मतलब उन 1000 इक्वेशंस का मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना है जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। आ गया मीनिंग समझ में पक्का? ठीक है। सो यहां पर भी अगर मान लीजिए मैं एक से ज्यादा इनइक्वालिटी लिखता हूं एक साथ, उनको सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या मीनिंग होगा उसका? उसका कॉमन सोल्यूशन, उनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, उनका कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। x plus y less than or equal to 6 and x plus y is greater than or equal to 4। दो इनइक्वालिटीज मैंने लिख दिया, तो इनका मुझे कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। करेक्ट, देखो कैसे करेंगे। y0 डाला, x का वैल्यू 6 आ गया, x0 डाला, y का वैल्यू 6 आ गया। 6 and 6, 6,0 से पास होगा, 0,6 से पास होगा। ठीक है, अभी तुम लोग मेरी चीजों को सीखना शुरू करो, है ना। अभी मैं जानता हूं, जैसे मैं अगर तुम लोग की किसी की कॉपी देखूंगा तो वही आदत इतनी खराब पड़ी हुई है ना, 3 पॉइंट लेके पहले लाइन ड्रॉ करोगे, उसमें 10 मिनट लगा दोगे। 10 सेकंड के काम में 10 मिनट नहीं लगाना है। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली अ वर्क ऑफ 10 सेकेंड्स ओनली। ओके, टाइम को सेव करना सीखो, जिससे कि अच्छी चीजें सीखने के लिए टाइम हमारे पास ज्यादा हो। y को 0 डालेंगे, x 4 आ गया, x को 0 डालेंगे, y का वैल्यू 4 आ गया, 4,0 एंड 0,4 से पास होगी लाइन, ऐसे। ठीक है, पहले इसका कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट देखेंगे। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं पूरा मार्क नहीं कर रहा हूं, केवल 2 एरोज बना रहा हूं, जिससे कि मुझे पता रहे कि ये वाला हाफ प्लेन मुझे लेना है, इंक्लूडिंग द लाइन। करेक्ट, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस वाले को नो नहीं कर रहा है, No, तो इसमें एरो ऐसे जाएगा, इधर वाला हाफ प्लेन लेना है मुझे। व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ देम? the area between both the lines. Yes, the region included between both the lines is the common solution। बस यही आंसर है, इसको शेड करके बताना है। आगे समझ में मानस? जैसे इक्वेशंस sir. में क्या, हाँ इक्वेशंस में क्या होता था, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो अभी जैसे मैंने समझाया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इनइक्वालिटीज में जो भी रीजन हमने मार्क किया, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन रीजन है, वो आंसर हो जाएगा उस सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का। Am I correct? Next. Two more examples. Say this one. 8. 5x plus 4y less than or equal to 20. X is greater than or equal to 1, y is greater than or equal to 2। इसका सॉल्यूशन सेट हमें निकालना है। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी काम आएगा ये लीनियर प्रोग्रामिंग में। नाउ ये हमने ड्रॉ किया ऐसे, 0 डाल दिया 4 आ गया, 0 डाल दिया 5 आ गया, ऐसे बन जाएगा 4,0 0,5। इतना ही फास्ट करना है जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, इंप्रूवमेंट करते जाओ, ऐसा नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं सर, फिर ऐसे ही करता हूं जब, तो फिर मेरे से सीखने का कोई फायदा ही नहीं है।
0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द हाफ प्लेन जो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है. x is greater than or equal to 1, x is equal to 1 will be a straight line. ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी. ये वाली लाइन का इक्वेशन भी मैं लिख देता हूं, 5x plus 4y is equal to 20. लाइन की इक्वेशन तो इक्वल ही होगा, इनइक्वलिटी तो रीजन को रिप्रेजेंट करेगा. x is equal to 1 ये वाली लाइन हो गई, x का वैल्यू मोर देन 1 इस साइड में हो जाएगा, ये मैंने एरो मार्क किया. y is greater than or equal to 2, यहां पे 5 है तो 2 नीचे कहीं आएगा. अब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, y का वैल्यू 2 यहां पर होगा, इससे नीचे होगा या इससे ऊपर होगा, उसको निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए. ये पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू 1 यहां डाल दिया मैंने, तो y का वैल्यू कितना आ गया. ये जो पॉइंट है वो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए x का वैल्यू यहां पे मैंने 1 डाल दिया, तो y का वैल्यू कितना आया, जल्दी से बताओ. 1. क्या कर रहे हो, x का वैल्यू 1 डालने से y का वैल्यू 1 आ गया क्या. 5. 5. नहीं क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं. हाँ 15/4. 15/4. 4. ऐसे गलतियां करोगे. 1,15/4. ठीक है, सो दिस इज 1,15/4. ये वाला पॉइंट आया, आई एम सॉरी, ये दिस पॉइंट इज 1,15/4. इसका 15/4 2 से तो बड़ा ही होने वाला है, इसका मतलब y is equal to 2 इसके नीचे होगी लाइन, दिस इज y is equal to 2. ठीक है, y का वैल्यू 2 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा. व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन अमंग ऑल 3 इनइक्वालिटीज. इसके इधर होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे इधर होना चाहिए. दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द 3 इनइक्वालिटीज विच इज गिवन. सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस बोलते हैं. यस, सबको क्लियर है क्या. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर हमें इक्वेशन में अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू साइन नहीं दे रखा तो इक्वल टू लगा के इक्वेशन बनेगी, है ना. क्या हो रहा है. मतलब लाइन, मतलब इक्वल टू लगा के लाइन बनेगी और फिर उसका रीजन निकाल लेंगे अपन, है ना. तूने फिर क्या समझा इतनी देर में. आधा घंटे से मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो फिर अभी तक भी समझ में नहीं आया क्या. अरे लाइन इक्वल टू साइन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन या ग्रेटर देन निकालना है तो एक साइड वाला प्लेन लेना है. रीजन ओके सर, समझा. हाँ, अभी तू वापस लौट के वहीं आ गई क्या. नहीं सर अब आ गया, बस कंफर्म कर. अरे ये कंफर्म करना होता है क्या. इसका मतलब माइंड को क्लैरिटी लाने में बहुत टाइम लग रहा है अभी भी. करूं आगे प्रोसीड. नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल. नाइन्थ, x plus 2y less than or equal to 10, x plus y greater than or equal to 1, x minus y less than or equal to 0, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को मुझे सॉल्व करना है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. ठीक है, अब जो मैं पॉइंट निकालता हूं वो इक्वल साइन लेके ही निकाल रहा हूं प्रियांशी. हाँ, तो लाइन के एक साइड में होगा ये, तो लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना मुझे. यस सर. तो लाइन ड्रॉ करने के लिए तो इक्वल साइन ही कंसीडर करूंगा ना. यहाँ उसको लिखने की जरूरत थोड़ी होती है.
y0 डाला, x का वैल्यू 10 हो गया, x को 0 डाल रहा है, y का वैल्यू 5 हो गया। इसका मतलब वो इक्वलिटी साइन लेके तो कर रहा हूं लाइन को ड्रॉ में, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए रीजन इधर आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यहां पर आएगा 1,1। ये लाइन की इक्वेशन, चाहो तो लाइन की इक्वेशन भी मेंशन कर दो ग्राफ में। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 लिखा है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर ये लाइन मतलब ये रीजन हमारा ये वाला होगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y को 0 डाला, x भी 0 आ गया, x को 0 डाला, y भी 0 आ गया, एक ही पॉइंट मिलेगा 0 0 पे। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, ठीक है। तो एक और पॉइंट बना सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 1 डाला तो y भी 1 ही आ जाएगा, करेक्ट। तो 0 0 यहां से लिया मैंने, और 1,1 कहां पर होगा, x का वैल्यू 1 डालने पर यहां पर y 0 आएगा, तो ये 1,1 समवेयर हियर यहां पे हो जाएगा। ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। अब ये भी दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है पूरे रीजन को, इस साइड में या इस साइड में। तो कोई भी एक पॉइंट डाल के चेक कर लो। सपोज ये डाल के देख लिया मैंने 10,0, 10 माइनस 0 इज लेस देन 0 है क्या? नहीं है, देयरफॉर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रीजन हो जाएगा ऐसे। x is greater than or equal to 0 means on this side, y is greater than or equal to 0 means on this side. अब सबका कॉमन रीजन देखना है मुझे, ये सारे एरोज सेटिस्फाई होने चाहिए। आई थिंक ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है पूरा। चेक करो, देखो आगे क्या समझ में। यस सर। एवरीवन 11th क्लास स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं। हाँ Yes, sir. यस सर यस सर। Yes, sir. जनक, यस सर। विधान आ गया तेरे को? यस सर ठीक है। मानस एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, फाइन।